स्वागतम आप सभी का फिर से हमारी वीडियो में। तो आज हम बिजनेस का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स चैप्टर। आई एम उत्कर्ष and start from the first slide with the definition of business. Business definition is, we have already discussed the business definition in last video, but दोबारा देख लेंगे थोड़ा। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि परचेज और सेल इंक्लूड करती है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और सेटिस्फाई करता है दूसरे इंडिविजुअल्स या फिर सोसाइटी को। एंड एक और डेफिनेशन है, आप चाहे तो दूसरी वाली भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। तो दूसरी वाली भी सेम यही कह रही है। एंड नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट वीडियो में हमने ज़्यादा अच्छे से डिस्कस नहीं करा था, बट इस वीडियो में हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स, एज यू ऑल ऑलरेडी नो दैट, जहाँ पे हम पैसा कमा रहे हैं उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं प्रॉफिट और मनी बनाने के लिए। एंड वी हैव नेक्स्ट वी हैव सेल ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स, सेलिंग मीन्स किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना, एंड नेक्स्ट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक्सचेंज करना। एक्सचेंज पहले थोड़ा पिछले ज़माने बोले तो, नॉट पिछले ज़माने में, पहले होता था ऐसा कुछ कि पहले गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होते थे। सो a business should include the sale or exchange of goods and services for some consideration. Consideration means any value, money worth. मनी वर्थ बोले तो कोई भी प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू दूसरे प्रोडक्ट के बराबर हो। एंड देन वैल्यू इन रिटर्न बिटवीन द बायर एंड सेलर डायरेक्टली और थ्रू सम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन्स देयर इज अ प्रोडक्ट, देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट and a seller and then a consumer. So seller is the third party between manufacturing plant and consumer. Okay, and then next we have procurement and production of goods and services. Procurement means nothing but a trade. Trade means purchasing the product and adding your margin in that product and selling to further in the market. So it is procurement. Procurement just purchasing, adding the margin and selling next. Procurement is also procurement's second word is trade, similar to trade. And production of goods and services, like you already know, production means any goods we are producing in factory and then selling in the market. Procurement means trading goods and services, and production means manufacturing goods and services in an organization. Next we have regular basis. Regular basis means an activity will be considered as a business if it takes place on a regular basis. It means that selling or purchasing goods and services for one time only is not considered business. Means अगर लाइक आप अपनी बुक्स बेचते हो, क्लास आपकी क्लास मीन्स जैसे आप पास हो जाते हो, आप 8th क्लास में और आप पास हो गए, 9th में आए, आप 10th क्लास में थे, पास हो गए, 11th में आए, तो 10th क्लास की आपने बुक बेची, तो उसे हम बिजनेस नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने वो सिंगल टाइम पे एक्टिविटी की। लेकिन अगर कोई भी बिजनेसमैन का कोई बिजनेस है चेयर एंड टेबल में और वो रेगुलर बेसिस पे बार बार किसी एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो उसे हम रेगुलर बेसिस बोलते हैं। तो ये रेगुलर बेसिस भी एक फीचर है इसका कि कोई भी प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे बेचेंगे तभी वो बिजनेस माना जाएगा, वरना वो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट वी हैव प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग मींस इट इज आल्सो फीचर बिकॉज बिजनेस की ग्रोथ एक प्रॉफिट अर्निंग से ही मैटर करता है। लाइक द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। नो बिजनेस कैन सर्वाइव। कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता विदाउट सेल और परचेज गुड्स के और मेकिंग प्रॉफिट के। एंड देन नेक्स्ट वी हैव अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मींस like the environment in which a business operates is quite uncertain. Therefore, no matter how much money is invested in a business, one cannot say for sure how much profit the business will earn in a specific time of period. Means अगर आप किसी बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हो तो उसका रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न आप नहीं बता सकते कि वो कितना आएगा। वो ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, वो कोई सर्टेन नहीं है। इट इज अनसर्टेन। नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क मीन्स अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट जो अनसर्टेन है, सर्टेन नहीं है, फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं बिजनेसेस में। देन एंड डिफरेंट नेचुरल, ह्यूमन, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और पर्सनल फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स बिजनेस में इंक्लूड होते हैं।
नेचुरल कैलेमिटी, कोई भी दुर्घटना वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, नेचुरल हो तो ड्राउट, सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ वगैरह आ गई। नेक्स्ट ह्यूमन, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो वो सब एग्जिस्ट करते हैं एवरी बिजनेस में, जिससे रिस्क होगा नहीं होगा वो अनसर्टेन है। हम पता नहीं लगा सकते कि रिस्क कितना होगा, अगर रिस्क नहीं होगा तो वो कितना नहीं हो सकता। नेक्स्ट वी हैव objectives of business. Objectives means just goals. What are the goals of the business? वो आगे क्या क्या करना चाहता है। तो फर्स्ट द मेन एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट अर्निंग। सो पहले ये प्रॉफिट अर्न करता है। प्रॉफिट इज द अमाउंट ऑफ बिजनेस रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर मीन्स अकाउंट की क्लास में बताएंगे, अभी बिजनेस पढ़ेंगे। प्रॉफिट अर्निंग इज द प्राइम मोटिव ऑफ एवरी organization as it ensures the survival of and growth of the business. So प्रॉफिट अर्निंग एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वही प्रॉफिट सर्वाइवल और ग्रोथ कराता है बिजनेस को सर्वाइव करने में भी हेल्प करता है और ग्रोथ करने में भी प्रॉफिट ही हेल्प करता है। नेक्स्ट वी हैव इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स सक्सेस और ग्रोथ पाने के लिए बिजनेस को इनोवेटिव बनना पड़ेगा बोले तो अगर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वो बिजनेस को अपनानी पड़ेगी, बिजनेस को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी जाके बिजनेस ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा या सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। इट इज एसेंशियल फॉर अ बिजनेस टू इनोवेट। इनोवेशन कैन बी डन बाय मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। कोई भी नया प्रोडक्ट बनाना इनोवेशन इज डेवलप करना, इनोवेशन है। डेवलप करेंगे कोई भी नया प्रोडक्ट, मार्केट में लेके आएंगे, यूनिक प्रोडक्ट होगा, बिकने के चांसेस ज्यादा है। न्यू प्रोडक्ट ऑफ मेकिंग बेटर चेंजेस और एडिंग न्यू फीचर्स टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, या फिर पुराने प्रोडक्ट्स में नए फीचर्स ऐड करना, या फिर बहुत सारी चीजें। लाइक पहले क्या होता था कि पहले जितने भी अकाउंट्स वगैरह बनाए जाते थे वो हाथ से कॉपियों पे पेज पे बनाए जाते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इनोवेशन हुए, डेवलप हुआ, इंडस्ट्री डेवलप हुई, एंड आजकल बहुत सारे बिजनेस, मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर यूजिंग टेलीज एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एंड एपीआईज टू रिकॉर्ड देयर अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, राइट। या सो नेक्स्ट इज मार्केट स्टैंडिंग। सो एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग। अगर आपका प्रोडक्ट नीड्स एंड सेटिस्फेक्शंस को मैच कर रहा है मार्केट के कंज्यूमर्स से, तो आप मार्केट में स्टैंड कर पाओगे, वरना आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आपके प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सबको मार्केट में। सो इट इज अबाउट द मार्केट स्टैंडिंग। नेक्स्ट वी हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स एट पब्लिक के लिए आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज अ बिजनेस। So besides economic objectives, there are some social obligations that a business has. So also known as social responsibilities. Simply put, social responsibility means contributing business resources to solve social problems and work in a socially desired manner. Means like आपको socially work करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस मार्केट में है तो आपको सोशली काम करना पड़ेगा। सोशली काम करने का मतलब है पब्लिक की हेल्प करनी पड़ेगी, और यही मतलब नहीं है कि पब्लिक की हेल्प ही करनी पड़ेगी आपको। अगर आपका कोई भी वेस्टेज हो रहा है मार्केट में, बिजनेस में, तो उस वेस्टेज को आपको ऐसे ही ऑन द रोड वगैरह नहीं फेंकना, वो भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्टिविटी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी रिसोर्सेज है आपके पास, चाहे वो मनी हो, मटेरियल हो, लेबर, मशीनरी, लैंड, कोई भी रिसोर्सेज हो, उस रिसोर्सेज को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, अच्छे से यूज करना है, जिससे जितना अच्छे से आप इनपुट यूज करोगे उतना अच्छा ही आपका आउटपुट बन के आएगा प्रोसेस के बाद। नेक्स्ट वी हैव क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस। मीन्स आप गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो, गुड्स बना रहे हो, सर्विसेज रेंडर करा रहे हो सामने वाले को, तो उसमें क्या कर रहे हो, आप क्वालिटी गुड्स बना रहे हो, क्वालिटी सर्विस दे रहे हो, अच्छी चीजें बना रहे हो एट अ फेयर प्राइसेस, तो मार्केट में स्टैंडिंग अपने आप ही बनेगी, अपने आप ही आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में फैलेगा, अपने आप ही बिकना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सम क्वेश्चंस ऑन दैट, on those topics. So first one is give the meaning of non-economic activity with example. So non-economic activity मैंने लास्ट वाली क्लास में बता दिया है, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। ये पार्ट 1 था। इंट्रोडक्शन वाली क्लास जिन्होंने देखी होगी वो इस क्वेश्चन को कर देंगे, अगर आपने नहीं देखी तो फटाफट देख के आओ और इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर दो। एंड नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो ऑब्जेक्टिव्स तो इसी स्लाइड में, इसी वीडियो में बता दिए हैं, और आई होप आप कमेंट में रिप्लाई जरूर देंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज प्रोक्योरमेंट भी बता दिया है।
नेक्स्ट क्लास में जिसको भी कोई दिक्कत हो, आप कमेंट में प्रॉब्लम जो भी डाउट वगैरह है वो डाल देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। और इसके साथ हमारी क्लास आज खत्म होती है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं बिजनेस के साथ साथ, हमारे बिजनेस के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं और वो पढ़ा रहे हैं अच्छी तरीके से। जाके चेक करिए प्लेलिस्ट, आपको हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और हर एक क्लास की मिल जाएगी, तो जाके प्लीज़ चेक करें। थैंक यू।